मध्य इजराइल में इजराइल डिफेंस फोर्सेज के एक बड़े आर्मी बेस में है, जहां हमास के हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। न सिर्फ हथियारों का, बल्कि जिन वाहनों से आकर उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना को अंजाम दिया था और जिनसे पता चलता है कि क्या क्या हथियार और किस तरह के वाहन आज की तारीख में भी वो आईडीएफ के खिलाफ इस्तेमाल कर। ये देखिए, ये मिनी जीप है, इसे पिकअप जीप भी कहते हैं, पिकअप ट्रक भी कहते हैं। और इस तरह के वाहन के साथ हमास के आतंकवादी यहां पहुंचे थे 7 अक्टूबर को। इजराइल की सीमा पर 51 किलोमीटर की सीमा पर इन्हीं बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, खुली जीप के साथ पहुंचे थे। बाद में जब इजराइल डिफेंस फोर्सेज के जवानों के साथ उनका एनकाउंटर हुआ तो ये खुली जीप पकड़ी गई हैं। न्यूज 18 इंडिया पे हम लगातार आपको एक एक पल की अपडेट दिखा रहे हैं। न सिर्फ ये बड़े बड़े वाहन है, बल्कि उसके साथ बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किया गया है। उनके साथ कुछ वैसे सामान बरामद किए गए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ वो पहुंचे थे। ये देखिए, एक तरह का दूरबीन है, कारतूस है, इसमें कारतूस भरे जाते हैं। इन बुलेट्स देखिए, बुलेट्स देखिए, ये कारतूस रखने वाला डिब्बा है। ये बड़े बड़े बैग, उनके कपड़े, उनके ड्रेस, बड़े बैग, और इसमें भर के कारतूस लाया गया था। और हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे ज्यादा जखीरा हमास के आतंकवादियों का इजराइल डिफेंस फोर्सेज के इसी बेस पे, न सिर्फ एक तरफ, दूसरी तरफ भी आपको ले चलते हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाते हैं। न्यूज 18 इंडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं हमास के आतंकवादियों के पास कैसे कैसे हथियार है। पुराने कुछ हथियार जरूर दिखेंगे, लेकिन हमला इतना जोरदार था कि पूरे इजराइल के अलावा दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये देखिए, कारतूस के साथ, इतनी बड़ी संख्या में कारतूस के साथ 1500 आतंकवादी आए थे। बड़े बड़े बैग, उनके कपड़े बरामद किए गए हैं। जब आतंकवादियों से लोहा लिया आईडीएफ के फोर्सेज ने, तो उनके कपड़े बरामद किए गए और इन्हें रखा गया है तमाम दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि पता चल सके कि कितना हमला जोरदार था, कितनी बड़ी तैयारी थी। लगातार हम आपको पीछे भी दिखा रहे हैं, एक बार फिर उधर वाहन रखा हुआ है। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हथियार हमास के आतंकियों के पास है और मौजूदा वक्त में वो इस्तेमाल कर रहे हैं गाजा बॉर्डर पे, गाजा के अंदर इजराइल डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ। और अंदर हम आपको लेकर चलते और यहां दिखाते हैं, यहां की तस्वीर आपको बताएगी कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में हथियार है। और ये हथियार बहुत कम प्रतिशत में है जो 7 अक्टूबर को लेकर आए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा दे, एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट, एंटी एयरक्राफ्ट, सबसे पहले आपको दिखा दे, ये एंटी एयरक्राफ्ट है। ये AK-47 बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आपको AK-47, पुराने जरूर हैं, लेकिन 1500 आतंकवादी आए थे और सबके हाथ में लगभग ये AK-47 था। इधर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको दूसरे हथियार भी देखने को मिलेंगे। मशीन गन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मशीन गन के अलावा उसके कारतूस, गोलियां, ये देखिए, ये मशीन गन है, कारतूस, यहाँ कारतूस, कितना कारतूस है उससे आपको अंदाजा लग सकता है। ये मैगजीन इस तरह के कारतूस के साथ बैग में भर के लाए थे, डिब्बे में भर के लाए थे। ये मैगजीन आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर भी कारतूस है इन्हीं बंदूकों के। और ये आरपीजी रॉकेट लॉन्चर है। बड़े आरपीजी को अगर कहीं मारना चाहे बेस पे या फिर किसी मकान पे, किसी आर्मी की गाड़ी पे, तो इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होता है। इसमें आरपीजी 29 लगता है, फिट होता है और दूर से मारते हैं। टैंक के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल, तोप के खिलाफ भी करते हैं। ये RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स है। RPG-7 जो होता है उसे इसमें फिट किया जाता है और फिर हिट किया जाता है। घरों पे इसका इस्तेमाल होता है। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। और इधर दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये तैयारी थी, फेंसिंग जब तोड़ी गई उसके लिए एक्सप्लोसिव फ्रेम बनाए गए थे। ये एक्सप्लोसिव फ्रेम बनाए गए थे इसके जरिए बनाकर, और ये फेंसिंग तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आपको दिख रहा है जो फेंसिंग, इसी से तोड़ा गया था जिससे किबुज में घुसे थे। 51 किलोमीटर की सीमा में एक के बाद एक आतंकवादी घुसे इसी के जरिए। और इधर आपको आरपीजी, इन्हीं आरपीजी का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर्स में किया जाता है। बड़े छोटे हर तरह के आरपीजी आपको दिख रहे होंगे। इधर देखिए, इधर आपको माइंस दिखेगा। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, कुछ रशिया में बने हैं, कुछ नॉर्थ कोरिया में बने हैं। और ये RPG-7 है। अलग अलग इस्तेमाल इसका होता है। माइंस आपको, ये घरों में फेंका जाता है, ये ग्रेनेड है, ये बड़ा ग्रेनेड है, घरों में फेंक दिया आपने तो वहाँ धमाका होगा और करीब 100 मीटर तक इसका असर होगा। शार्पनेल्स इससे बड़े बड़े निकलते, बहुत शार्पनेल हमने देखे हैं कि किबुज के घरों में, वो इसी ग्रेनेड से
निकले हुए हैं। तो ये माइंस आपको यहाँ दिख रहा है, पहले भी हमने दिखाया था, लेकिन ये हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं और हम आपको बताना चाहते हैं इसके जरिए कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आज की तारीख में भी आईडीएफ फोर्सेस के खिलाफ हमास के आतंकवादी कर रहे हैं। एक बार फिर 360 डिग्री आपको तस्वीरें दिखा दे, न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह के बड़े बड़े हथियार, पुराने जरूर हैं लेकिन हमला जोरदार था, इजराइल को भी हिला देने वाला था। और यही वजह है कि आज इजराइल गाजा के अंदर है और हमास के आतंकवादी इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल आज भी इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, आर्मी बेस तेल अवीव।